हाय फ्रेंड, मार्केट एनालिसिस वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाई वाई का किस तरह का क्या पोजीशन बना है। तो आज तो बहुत सारे जो पोजीशन हैं अनवाइंड हुए होंगे, तो देखते हैं किस तरह से क्या पोजीशन हुआ है ना। और ये लास्ट इस मंथ का मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो इसका किस तरह का पोजीशन बना है, आज किस तरह से बिल्डअप हुआ है, ये देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर का देखते हैं। क्लाइंट का पोजीशन नेट बेसिस पे देखेंगे तो एडेड लॉन्ग हुआ है आज। आप देखो यहाँ पे एडेड लॉन्ग हुआ है 12,000 का, आज एक्सपायरी था उसके बाद भी एडेड लॉन्ग हुआ है। एक मिनट में ज़रा देख लेता हूँ। 24 या एडेड लॉन्ग हुआ है, फ्रेश एड लॉन्ग हुआ है। अब देखो ये कंटिन्यू जो है ना यहाँ पे बुल साइड की ओर जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक नेगेटिव है। और डीआई का पोजीशन जो है -51 से -52, जैसे लगभग 1100 जैसा इसका शॉर्ट और बढ़ा है। डी एफ आई का पोजीशन जो 24,000 था अब 14,000 पे बचा है, जिसमें से फ्रेश एड शॉर्ट हुआ है। यहाँ पे फ्रेश एड शॉर्ट हुआ था, यहाँ पे फ्रेश एड, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा निगेटिव है। और प्रो का जो पोजीशन था ये भी शॉर्ट पोजीशन पे आ चुका है, कल जितना था यहाँ पे आ चुका है, तो इसमें से तो क्लोज शॉर्ट हुआ है, लॉन्ग ज़्यादा उसका अनवाइंड हुआ है ना। इंडेक्स कॉल में देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में जो यहाँ पे रिटेलर्स जो पोजीशन लॉन्ग में था वो शॉर्ट में आ गया है, तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ये शॉर्ट में आ चुका है इस तरह का पोजीशन। और कल क्या पोजीशन बनता है वो देखने वाली बात है। ये चीज़ जो है ना, ये जस्ट इसके उल्टा है ये, तो ये देखने वाली बात है किस तरह का पोजीशन बनाया है, तो क्या वो पोजीशन सस्टेन करेगा, कितना काम करेगा, देखते हैं। ठीक है, डीआई का पोजीशन एज इट इज। एफ का पोजीशन 1,65,000 से एक और लॉन्ग हुआ है थोड़ा, जहाँ पे क्लोज शॉर्ट और क्लोज शॉर्ट थोड़ा ज़्यादा कवर हुआ है ना, क्लोज लॉन्ग के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए 7,939 जैसा इसका लॉन्ग दिखा रहा है। प्रो का पोजीशन देखेंगे तो प्रो का पोजीशन जो 3 लाख था, आज पूरी अच्छी तरह से जो है ना अपना पोजीशन को रिटेन किया और शॉर्ट ऊपर मार्केट को जाने नहीं दिया, है ना। तो ये चीज़ है, बट नेट बेसिस पे अभी भी -89,90,000 जैसा इसका अभी शॉर्ट बचा हुआ है। इंडेक्स पुट की बात लेंगे तो इंडेक्स पुट में क्लाइंट का जो पोजीशन था -3,23,000 से अभी 3,70,000 हो गया है, तो नेट बेस पे इसके इतने भी दिख रहे हैं। डीआई का पोजीशन जो लॉन्ग था लॉन्ग से कम हुआ है, यानी क्लोज लॉन्ग किया है। एफ का पोजीशन 3,17,000 से 3,20,000, क्लोज शॉर्ट क्लोज लॉन्ग दोनों पे हुआ है, क्लोज शॉर्ट क्लोज लॉन्ग, बट यहाँ पे पोजीशन जो है पुट के साइड अपने को 2300 जैसा मिल रहा है, जबकि यहाँ कॉल साइड में ये है, यानी हेज अच्छी तरह से किया गया है। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे किस तरह से पोजीशन दिखाता है। प्रो का पोजीशन देखते हैं तो -51 से ये पुट लॉन्ग में चला गया, यानी ये बियरिश गया है, ये बियरिश गया है। ठीक है, इस पोजीशन से तो हम वो नहीं करते हैं। यहाँ पे पुट्स को शॉर्ट किया है, यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया है। मतलब इस तरह का मिक्स डाटा जो है ना बहुत दिनों के बाद दिख रहा है कि कोई अपना जो है ना स्टैंड एफ को कंफ्यूज कर रहा है, प्रो और क्लाइंट, है ना। तो इसका मतलब ये है कि वोलेटाइल मार्केट होने वाला है। और स्टॉक का देखते हैं तो स्टॉक फ्यूचर में 11,39,000 से, यानी 11,40,000 के अराउंड से 11,51,000, यानी 12,000 ऐसा इसका लॉन्ग हुआ है ज़्यादा, जहाँ पे शॉर्ट भी है थोड़ा बहुत और लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग ऐड हुआ स्टॉक फ्यूचर में। डीआई का पोजीशन जो 15,78,000 था, 79,000 जैसा, तो यहाँ पे 15 लाख, यानी इसका जो है कवर हुआ है शॉर्ट। एफ का जो पोजीशन 3,48,000 था, यहाँ पे कम हो रहा है, यानी हर एक ऊपर पोजीशन पे जो पहले का जो आप देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया था नीचे के लेवल पे, वो निकाल रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ है, यहाँ पे देखो कम हुआ है, बट यहाँ पे देखना एडेड शॉर्ट फ्रेश एड शॉर्ट हुआ है और लॉन्ग भी हुआ है। तो यहाँ पे जो दो सेट है ना, दो सेट है कि ऊपर लेके जाके वो हो सके, नीचे आके फिर ऊपर लेके जाए, इस तरह का वो उसका पोजीशन बन रहा है, यानी वोलेटाइल टाइप का बन रहा है। प्रो का देखूंगा तो प्रो 90,000 का जो स्टॉक फ्यूचर था वो घट के 88, जहाँ पे देखोगे तो एडेड लॉन्ग कम है, एडेड शॉर्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पे दो सेट यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 लॉन्ग है इंडेक्स स्टॉक कॉल में, यहाँ पे शॉर्ट है
यहाँ पे लॉन्ग है, यहाँ पे शॉर्ट है, ये दोनों अपना फाइट कर रहा है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं इस चीज़ को मनी फ्लो पे। यहाँ पे 1700 का सेल किया है और DI ने थोड़ा सपोर्ट किया है। FI का स्टॉक फ्यूचर में, सॉरी इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है और ऑप्शन में बाइंग है, तो बाइंग दोनों साइड का किया है, वोलेटाइल मार्केट है इस कारण से, या फिर जो शॉर्ट पोजीशन थे उसको उसने कवर किया होगा, तो इस कारण से यहाँ पे दिखा रहा है। फ्यूचर की बात, स्टॉक फ्यूचर के देखेंगे यहाँ पे भी शॉर्ट काफ़ी हुआ है, तो ओवरऑल देखेंगे तो जो FI का पोजीशन है वहाँ पे बाइंग साइड तो दोनों साइड हुआ है, इस कारण से इस तरह से दिखा रहा है। बट अपन देखेंगे कि दोनों साइड जो है ना अपना पोजीशन जो है वोलाटाइल मार्केट की तरह दिख रहा है ना, मतलब वोलाटाइल से जो है ना डाउन ट्रेंड की तरफ ही दिख रहा है, तो इस तरह से यह पोजीशन दिख रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका फ्यूचर पे कैसा गना है। फ्यूचर में लॉन्ग एग्जिट हुआ है, लॉन्ग लिक्विडेट हुआ है, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा ही लिक्विडेट होता था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी में, और जो लॉन्ग बिल्डअप था वो लिक्विडेट होता दिख रहा है, और यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी लॉन्ग लिक्विडेट होता दिख रहा है ना। तो एक अच्छा चीज़ यही मैं बताऊंगा कि चलो ठीक है, वो चीज़ अब मैं बाद में चर्चा करूंगा। अच्छा मीन्स कि वो चार्ट पे अच्छा दिख रहा है कि मतलब कि आप देखोगे परसेंटेज वाइज जो है ना उतना डाउन नहीं है ना, बट OI को कवर किया गया है, तो ये चीज़ देखना है। हम लोग अब इस चीज़ को ऑप्शन चेन में देख लेते हैं अगले एक्सपायरी का। तो अगली एक्सपायरी का आज बंद हुआ है, कितने पे बंद हुआ है निफ्टी? 17,200, यानी 17,200 के राउंड बंद हुआ है, तो 17,200 का जो है यहाँ पे पुट पे 30,000 और कॉल में जो है ना 40,000 है ना। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितना है वॉल्यूम का हिसाब से, देखो 349 है, इधर वॉल्यूम 356 है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बड़े प्लेयर का हाथ ज़्यादा है, रिलेटिवली देखोगे तो, है ना, बड़े प्लेयर यहाँ पे ज़्यादा आए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि मोमेंटम बना तो नीचे साइड के 17,000 के साइड बनेगा मोमेंटम, ठीक, कारण कि वॉल्यूम यहाँ पे देखोगे उतना 3,56,000 यहाँ पे वॉल्यूम है, और यहाँ पे देखोगे तो 30,000 चेंजिंग OI है। यहाँ पे देखो 40,000 OI ज़्यादा है चेंजिंग OI, और वॉल्यूम भी कम है, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है 17,200 पे कॉल साइड में, है ना। अब नीचे के साइड देखेंगे तो नीचे साइड में तो बड़े प्लेयर का कॉल हुआ है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में ही हुआ है ना, हाँ लॉन्ग साइड में कॉल में। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक मिनट देख लेता हूँ कि इसके नीचे कॉल ज़्यादा आया नहीं है ना, कॉल राइटिंग यहाँ पे ज़्यादा आया नहीं है, और यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो पुट राइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा आया है, तो ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जो दिखा रहा है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखा रहा है ऊपर साइड की ओर, मैं ये मान सकता हूँ, है ना। आप देख सकते हो कि ऊपर साइड में यदि यहाँ पे आप कंपेयर करो कि दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखो 27,000 यहाँ पे है, अभी तक बिल्डअप है। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी पुट जो है, यहाँ पे तो बाइंग का होगा 24-31 है ना, ये पोजीशन दिख रहा है यहाँ पे अभी। और ये पोजीशन यदि हम इस हिसाब से देखें, यहाँ पे चलो ठीक है फ्रेश नहीं आया है, इस पोजीशन पे यदि फ्रेश आया है इतना, तो इस पोजीशन को आप जरा इधर से कंपेयर करो, तो यहाँ पे तो ज़्यादा पोजीशन आया भी नहीं है, और उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे यदि मैं राइटिंग की बात बोलूँ तो कि उतने उतने राइटिंग हैं क्या टोटल OI के हिसाब से, मैं देखो नहीं ना। तो इस हिसाब से मैं राइटिंग यहाँ पे देखता हूँ, राइटिंग के हिसाब से, कारण कि एट द मनी पे सबसे ज़्यादा राइटिंग होता है, उस हिसाब से देखूंगा तो मैं यहाँ पे राइटिंग और बाइंग हो सके दोनों रहे। बट ओवरऑल जो यहाँ पे सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे राइटर है, तो राइटर के हिसाब से कॉन्फिडेंस ज़्यादा पुट साइड के है, तो आप इस चीज़ को कंसीडर हमेशा करके चलना है ना। जहाँ पे यदि चेंजिंग वाइज ज़्यादा दिख रहा है और उस चीज़ को आप कंपेयर करो जो भी स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे है ना, तो उससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा। अब राउंड फिगर यहाँ पे 17,000 है,
तो आप देखोगे नो डाउट यहाँ पे भी जो पोजीशन था जो आया है पहले आया था बराबर ना, जो पोजीशन बना था तो उसको ये अभी तक रिटेन है, मतलब कहने वालों कॉल राइटर भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। यदि पहले यदि मार्केट नीचे था बाय द वे 17,000 से, तो वहाँ पे जो मंथली बना होगा पोजीशन वो अभी तक रिटेन है, यदि मार्केट जब नीचे था तो बराबर ना। ठीक, तो अपने को ये देखना पड़ता है। यदि आप देखोगे आप कंटिन्यू, मैं इसका भी एक दिखाऊंगा कि 17,000 पे किस किस दिन कितना पोजीशन आया है। चलो वो चीज़ भी मैं देख लेता हूँ, है ना। आ जाओ, थोड़ा सा जब देखना ही है तो हिस्टोरिकल और सीपी देख लेते हैं ना, किस दिन कितना आया है, मैं वो सब चीज़ आपको दिखा देता हूँ। 31 मार्च का 17,000 का कॉल, 17,000 का कॉल निफ्टी और 31 मार्च। यहाँ पे देखते हैं किस दिन क्या पोजीशन आया, उस दिन उस मार्केट कैसा था, है ना। पूरा देख लेते हैं अपन लोग। ठीक, आप देखो किस टाइम जो है ना, आज 26 ये 21 को दिखा रहा है डेट। टू 2021, ठीक, 26। रुको 1 मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है फ्रेंड, बट ये सब जो है ना थोड़ा अपने को देखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे लास्ट 1 मंथ का हम लोग कर देते हैं ना। ठीक, 1 मंथ का कर दिया तो एक आइडिया मिल गया कि अपने को लास्ट कब आया होगा। ठीक, अब अपन आज 23 तारीख था, 24 तारीख था, 24 मार्च यहाँ पे है ना। आप देखो कि वाई सबसे ज़्यादा किस जो बिल्डअप हुआ है, चेंजिंग हुआ है ना। 31 मार्च का यदि मैं देखूं तो उस हिसाब से देखोगे जो बिल्डअप हुआ था उस समय मार्केट जो चल रहा था, आपको मार्केट का देखो तारीख पहले देख लेते हैं, अंडरलाइन वैल्यू तो पता लग जाएगा अपना। जो एडअप हुआ है यहाँ पे भी देखो काफ़ी एडअप हुआ है। तो 9 मार्च को एडअप हुआ था, और ये सब दिन है ना, पीछे के जो था दिन 24 फरवरी का है ना, जो रोल ओवर हुआ था 24, और इधर मैं देखूं तो 9 मार्च को। अब ज़रा 9 मार्च का हम लोग देख लेते हैं 1 डे पे। यहाँ पे तो यहाँ पे पोजीशन कितना था, 16,000 पे उस दिन पोजीशन था, है ना। उसके पहले हम लोग देखेंगे जो रोल ओवर के टाइम आया था, रोल ओवर के टाइम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पोजीशन 24, 25, 28 है ना, और 2 मार्च, 24, 25, 28, 24। आप देखोगे कि 17,000 के राउंड जो था मार्केट नहीं था, 24, 25 है ना, इस अराउंड बराबर ना। तो 17,000 के जो कॉल राइट यहाँ पे करने का मतलब सीधा है कि यहाँ पे कॉल राइटर आया है बराबर ना। तो ये कॉल राइटर अभी तक निकला नहीं है, आप समझ सकते हो ना। यहाँ पे जो कॉल राइटर जो अभी तक रिटेन है ना,
आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे निकले। अब इधर देखो 15 मार्च को भी है ना, 15 मार्च को फिर आया है। इस दिन भी कॉल राइटर भर के आया है। तो मतलब कहने का मतलब जो ओआई जो आया है ना, ओपन जो चेंजिंग ओआई आप देखोगे इस तरह से, तो वो सब पोजीशन आप कंपेरेटिवली देख लो कि यहाँ पे जो पोजीशन बना है तो वो पोजीशन कौन रिटेन कर रहा है, बराबर ना। आप देख सकते हो कि जो एडअप हुआ है यहाँ पे हुआ है उस 15 तारीख को, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये बायर नहीं है, ये कहीं ना कहीं राइटर ही है, बराबर ना। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो ये पोजीशन जो है ना, इस तरह से आप इसको मतलब कि देख सकते हो। कारण कि यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है ना, आप यहाँ पे 17,000 का देखो पोजीशन कॉल राइटिंग यहाँ पे भरा पड़ा है। आप पुट का भी देख सकते हो, बराबर ना, कि पुट पे कब कब आया है। तो हम लोग पुट का भी देख लेते हैं, हम लोग पुट का भी देख लेंगे, कारण कि पुट में भी काफ़ी है। तो पुट का हम लोग टाइमिंग देख लेंगे कि पुट कब में कब आया है। तो पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट आया है, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अरे बाबा, इसको देखना पड़ेगा, है ना, इसमें भी एडिट करना पड़ेगा। ठीक, आप यहाँ से पता कर सकते हो कब आया है। यहाँ पे राइटर है ना, आप देखोगे तो रिसेंटली जो है ना राइटर यहाँ पे आया है। पहले के आप टाइम में देखोगे तो यहाँ पे राइटर नहीं आया था, बराबर ना। आप देखो यहाँ पे, सॉरी सॉरी, 24 मार्च ना, हाँ ठीक है। पहले यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब अनवाइंड हुआ है। ये तो फ्रेश यहाँ पे जो आया है ना, यहाँ पे आप देखो 17 मार्च से जो आया है यहाँ पे आया है। आप देख सकते हो जो पहले का पोजीशन था 17 मार्च को, आप देखोगे निफ्टी निफ्टी 50, तो 17 मार्च को, है ना। यानी ये पोजीशन जब बनना स्टार्ट हुआ है तो राइटर सब यहाँ पे आया है, पुट राइटर। तो ये देख सकते हो कि जो पुराने हैं राइटर, मान कॉल साइड के जो है पुराने राइटर है ना, वो अभी तक नहीं निकल रहा है। तो ये एक सेंटीमेंट बताता है कि स्लाइटली जो है ना बियरिश मार्केट है। इस चीज़ को आप इस तरह से जो है ना उसको कंसीडर कर सकते हो। कारण हाँ, नो डाउट मैं ये भी मानता हूँ कि आप देखो उस समय के पोजीशन, कॉल राइटिंग में जब वो राइटिंग किया होगा जिस समय ये सब पोजीशन बना था, तो उस समय इसका प्रीमियम जो है इस अराउंड चल रहा था। तो उस प्रीमियम का उसको जो भी है प्रॉफिट मिल गया होगा। तो कुछ ना कुछ उसके पोजीशन अनवाइंड भी हुए होंगे। यहाँ पे ये सब पोजीशन जो है ना अनवाइंड भी हुए होंगे। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखता है, बराबर ना। आप उस तरह से इस चीज़ को जो है ना कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ से एक आइडिया निकाल सकते हो कि जो पुट राइटर और कॉल राइटर में जो पुराना प्लेयर कौन सा है ना। कंफर्म नहीं कर सकते हो डिटो कि हाँ यही पुराना राइटर है, बट एक आइडिया से निकाल सकते हो, ठीक। और उस पोजीशन को आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे कॉल राइटर पुट जो भी हुआ है पोजीशन, शॉर्ट निकला है, शॉर्ट एडअप हुआ है, तो इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। इस पे भी मैं हो सके एक वीडियो बनाऊंगा, आप किस तरह से देख सकते हो मार्केट को, और एक क्लियर कट आइडिया आपको मिल जाएगा कि मार्केट का जो पोजीशन बना हुआ इस तरह का पोजीशन बना हुआ, इतने पुराने प्लेयर हैं अपने पास जो कि रिटेन कर रहे हैं, है ना। इसी कारण से आप देख सकते हो जो पुराने प्लेयर हैं ना, जो कॉल राइटिंग करके रखे ना, वो ऊपर नहीं जाने दे रहा है, 17,500 के ऊपर जाने नहीं दे रहा है, बराबर ना। तो मेन कारण ये है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे जो है कॉल राइटर अभी तक रिटेन किए हुए हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे पुट राइटर भी है, नो डाउट। बट अब एक चांसेस यही है कि कॉल राइटर यदि प्रॉफिट में है, बराबर ना, आप कॉल राइटिंग का प्रीमियम जब देखोगे, उसका प्रीमियम यदि आप प्रॉफिट में है, तो वहाँ से अपना प्रीमियम प्रॉफिट करके एक बार नीचे ला के मार्केट को फिर ऊपर लाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर साइडवेज मार्केट कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो उससे क्या होगा ना साइडवेज वाले से, कि जो फ्रेश जो पुट राइटर जो जो भी यहाँ पे आए हैं फ्रेश, जो आप देखोगे 3-4 दिन में पुट राइटर जो है, उसको भी अपना प्रीमियम डीके करने का मौका मिलेगा। उसके बाद हो सके फिर मार्केट को एक ऊपर 17,000 के लेवल पे ही रखा जाए, और जहाँ से पुट राइटर को भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से पोजीशन अब देखो, जब इस यहाँ पे आप देखोगे क्लियर कट
यहाँ पे लगभग यदि एवरेज करके भी लिया होगा उन लोगों का एवरेज, तो 430, 300, 200 का जो प्रीमियम है उस रेंज में लिया होगा, जो कि आज के डेट में नो डाउट 127 है। बट उस हिसाब से कॉल राइटर का देखोगे तो कॉल राइटर का ज़्यादा है, बराबर ना। ठीक, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा और नीचे आएगा, बराबर ना। और फिर नीचे आने के बाद कॉल राइटर अपना प्रॉफिट बुक करेगा, उसके बाद मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाएगा 17,000 के अराउंड, ताकि हर कोई जो है ना प्रॉफिट में अपना निकले, कारण कि राइटर दोनों साइड आते हैं, और हो सके एक ही सेट जो है ना दोनों साइड राइट करके रखा होगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो इस तरह का पोजिशन अपने को दिख रहा है ना। ठीक है, एक थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो हम लोग इस तरह का पोजीशन देख सकते हैं कि थोड़ा मार्केट जो है ना, एक यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट का मैं सोच रहा हूँ कि वोलेटाइल मार्केट की पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है ना। तो इस तरह का यहाँ पे मुझे पोजीशन दिखता बनता हुआ दिख रहा है कि 17,200 का पोजीशन देखोगे तो यहाँ पे कॉल राइटर रिलेटिवली मतलब यहाँ पे चेंजिंग हुआ है जो है ना ज़्यादा है। यहाँ पे कॉल यदि बाइंग हुआ है तो नो डाउट मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, जो कि आज के डेट में हम लोग पता नहीं कर सकते हैं बाइंग हुआ है कि क्या हुआ है, बट ओवरऑल नेट बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है पुट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना बाइंग हुआ है, तो एक मार्केट है कि थोड़ा ऊपर लेके जाएगा, फिर उसके बाद सेल ऑन राइज का उसका जो है ना सिचुएशन बनेगा, कारण कि यहाँ पे पुट राइटर भी है, उस पुट राइटर को निकालना भी है ना। तो ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है। यदि हम इस चीज़ को बैंक निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी 35,500 का जो एक लेवल है, और वो लेवल यहाँ पे राइटर भी भरे पड़े हैं, लेकिन कॉल बाइंग भी यदि मुझे नेट बेस पे दिखा रहा है तो मैं बोल सॉरी 31 का देखना पड़ेगा ना। यहाँ पे 24,000 जैसा यहाँ पे है, और इस कंपेयर में हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 29,000 यहाँ पे है। तो कॉल साइड का जो है ना पलड़ा भारी है, नो डाउट। टोटल वाई को हम लोग साइड में रखते हैं, बट जो नेट चेंजिंग हुआ है उसके रिलेटिव में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम कितना है, 2,25,000। यहाँ पे 24,000 है, उसके बाद भी यहाँ पे वॉल्यूम कम है। आप ये चीज़ देखो ना, तो इसका मतलब यहाँ पे बड़े प्लेयर है, तो बड़े प्लेयर कॉल में क्या किए हैं, बाय किए हैं, तो इस चीज़ को अपन लोग कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग हुआ है। सेलिंग भी है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बट नेट बेस पे हम यहाँ पे बाइंग है तो बाइंग दिख रहा है अपन लोग को। तो ये चीज़, अब नीचे का हम लोग देखेंगे तो नीचे एक अच्छा खासा यहाँ पे भी कुछ पोजीशन बना हुआ है, और 35,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट तो है। यदि हम कॉल को कंपेयर करेंगे तो कॉल के कंपेयर में पुट जो है ना उतना नहीं है। आप कॉल को देखोगे ना, कॉल में जो है ना ज़्यादा मतलब कि आप एग्रेसिवनेस यहाँ पे दिखता है ना। आप देखो हर एक लेवल पे जो है ना एग्रेसिव जो भी पोजीशन बना हुआ है, नो डाउट ये मंथली है तो आपको एग्रेसिव तो दिखेगा ही, बट आप एग्रेसिव मंथली तो ये साइड भी है तो ये साइड दिखना चाहिए ना, बट पुट साइड में नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ थोड़ा, और देखोगे कि ये नियर बाय ज़्यादा है। आप देखोगे यहाँ पे देखो नियर बाय यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखो तो 1000 पॉइंट नीचे है पुट का पोजीशन पे, है ना। यहाँ पे देखो 34,000 पे है, यहाँ पे देखोगे तो सीधा 500 पॉइंट ही ऊपर है ना। तो ये चीज़ अपन लोग को कंसीडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह से आप मार्केट को देख सकते हैं। मतलब जब इस तरह से आप एनालाइज करोगे तो आप मार्केट का जो है ना क्लियर व्यू आपको पता लग जाएगा कि हाँ पुट साइड में डरे हुए हैं, क्या है पोजीशन, वो पोजीशन लॉन्ग है, तो इस तरह का है। तो बैंक निफ्टी में एक एग्रेसिव जो है ना कॉल राइटिंग है, निप निफ्टी में भी एग्रेसिव कॉल राइटिंग है, बराबर ना। तो अपने को देखना है कि वहाँ पे जो बाइंग नेट पोजीशन दिखा रहा है तो पोजीशन किस तरह से एग्जीक्यूट करता है। तो आज उतना क्लियर कट नहीं आइडिया मिलता है, बट ओवरऑल यदि हम इस हिसाब से देखें, अरे यार ठीक है, बैंक निफ्टी का पहले देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का हम लोग देखते हैं तो चलो निफ्टी पहले देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, नो डाउट, बराबर ना। एक देखो एक रेंज है ना अच्छा मेंटेन किया है ये, बट ये ओवरऑल जो है ना एक रेंज तो मेंटेन है। इसको हम लोग क्यों ना वनडे पे देख लेते हैं एक बार, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि क्या है। उसके बाद हम लोग एक रेंज जो है ना यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है ना।
रेंज मेंटेन करने का एक ही कारण है यहाँ पे कि ये जो है ना, कारण कि जब नीचे आना होता है ना तो इस तरह से रेंज मेंटेन नहीं किया जाता है, बराबर ना। ठीक, आप देखो एक वोलाटाइल थोड़ा मार्केट हुआ था यहाँ पे, लंबा वन साइड है ना, सॉरी वो ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे हुआ था, उसके बाद थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी ये दिखाएगा ही दिखाएगा, बराबर ना। उसके बाद फिर इसको वोलेटिलिटी दिखाएगा, एक दो दिन वोलेटिलिटी हो सके ये भी थोड़ा सा और वोलेटाइल हो, उसके बाद या फिर हो सके साइडवेज भी हो जाए मार्केट, उसके बाद फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सके ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, है। तो इस तरह से वो वन डे पे दिख रहा है मुझको। और ये एक रेंज है, जिस रेंज को यदि तोड़ेगा ऊपर तो ऊपर की तरफ जाएगा फिर मार्केट, और फिर नहीं तो नीचे की तरफ आएगा। नीचे ज़्यादा तो मुझे नहीं दिख रहा है, एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट में मानो तो ये पोजीशन एक सपोर्ट है रिसेंट इस एक्सपायरी तक का, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक, इसको तोड़ना नहीं चाहिए 16,800 का लेवल। इसको हम लोग 15 मिनट में देख लेते हैं, तो 15 मिनट में क्या बता रहा है, जो कि कल का कुछ पोजीशन पता लगे। तो 15 मिनट का जो पोजीशन दिख रहा है, 15 मिनट का यहाँ पे मार्केट ओवरऑल तो एक साइडवेज ही, वोलेटाइल टू साइडवेज ही मार्केट दिख रहा है, बराबर ना। यहाँ से यदि इसको तोड़ा ना, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, कारण कि यहाँ से ऑलरेडी एक बार बाइंग आ चुका है, तो बाइंग का मतलब सीधा यही बनता है कि यहाँ पे बायर आया है इस पोजीशन पे, तो इसको तोड़ पाना मुश्किल है। तो इसको तोड़ पाना मतलब एक ही चांस बन सकता है कि यहाँ से जब यदि गैप डाउन ओपनिंग हो, इस लेवल इसके नीचे ओपनिंग हो, तो एक चांस बनता है कि यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा सा अपना पोजीशन शॉर्ट साइड के बना के उसके बाद नीचे की तरफ आएगा, है ना। अदरवाइज यदि फ्लैट ओपनिंग हुआ, फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटाइल बनेगा, उसके बाद देखना कि फिर क्या पोजीशन बनाता है कल मार्केट, है ना। तो हो सके कल का पोजीशन इस तरह से बने, और यदि ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ, तो ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ तो हो सके मार्केट सस्टेन कर जाए, उसके बाद हाफ के बाद नीचे लाए, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर धड़ाम से यहाँ तक लाए, इस क्लोजिंग तक, है ना, 17,300 के। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होके या फिर यहाँ से भी एक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल कल का पोजीशन देखना है ग्लोबल क्यू पे कि किस तरह का पोजीशन, ग्लोबल क्यू में किस तरह का मतलब मार्केट है, ग्लोबल क्यू किस तरह से है ना, तो उस पर डिपेंड करता है पूरा का पूरा। और निफ्टी बैंक थोड़ा सा बियर ज़्यादा है, बट ये सपोर्ट पे है, एक अच्छी बात है। कल भी हम लोग चर्चा किए थे, एक सपोर्ट जो है ना इसका इस रेंज पे है, तो ये रेंज एक मेंटेन कर रहा है, और गैप डाउन यहाँ से हुआ तो थोड़ा सा इसमें बियरनेस और दिख रहा है। बट एक बात यही है कि बियर नीचे यदि गैप डाउन हुआ ना, तो एक सपोर्ट जो है ना, ये मंथली इसका सपोर्ट है, क्या इसको बोलते हैं, कैमरिला का। और यहाँ से हो सके कि मार्केट फिर अपटर्न ले, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा मुझे दिख रहा है, बराबर ना। यदि गैप डाउन ज़्यादा हुआ तो कितना पे, 400 से 700 है ना, 500-600 पॉइंट का, यदि 300 पॉइंट 400 पॉइंट का भी हो तो यहाँ पे एक नीचे आके फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाए। यदि निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, वो भी देख लेता हूँ मैं। तो निफ्टी में एक मिनट, निफ्टी का तो बहुत नीचे है यहाँ पे मंथली सपोर्ट, एक ज़्यादा से ज़्यादा कल क्या बनता है वो उसको देखने का होगा। नहीं, वो थोड़ा दूर पे, बट बैंक निफ्टी जो जो थोड़ा थोड़ा बियरिश है, वो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ खींचेगा। और निफ्टी तो चलो ठीक है, इस लेवल पे आके फिर से अपना 16,800 के लेवल पे आके फिर से ऊपर की तरफ जा सकता है। तो कल मुझे ओवरऑल दिख रहा है कि कॉल राइटर जो भरे पड़े हैं वहाँ पे, जो ऑलरेडी हमने अभी जो चर्चा किया वहाँ पे, उसको निकाल के फिर मार्केट को हो सके ऊपर की तरफ लेके जाए। तो इस तरह का पोजीशन ओवरऑल दिख रहा है फ्रेंड। तो कल थोड़ा सा संभल के ही आप मार्केट में ट्रेड करना, और देखना कि ये सपोर्ट टूटे तो फिर एक टारगेट बनता है ना। अपर साइड में ये टूटे तो अब ऊपर की तरफ बैंक बनता है। आप बीच में जो है ना, एक ये फंसने वाला, ये सब पूरा सिनेरियो जो है ना, फंसने वाला सिनेरियो। आप देखो ना यहाँ पे रेसिस्टेंट, हर एक लेवल पे रेसिस्टेंट का उसका रहेगा, तो उस लेवल पे अपन लोग को डिफाइन नहीं हो सकता कि वहाँ पे क्या पोजीशन ये लोग बना के क्या करे, है ना। आज कल भी मैंने बोला था कि एक हो सके एम पैटर्न बनाए, उसके बाद ही फिर नीचे आएगा, तो उसी तरह से ये भी काम किया, बराबर ना। तो कल थोड़ा सा जो है ना आप मार्केट को वॉच करना, और इससे बेहतर है कि मंडे का जो है ना आइदर कल यदि कुछ उस तरह से पोजीशन बना तो आप उसको आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो।
बट मेरा पोजीशन है कि कल ट्रेड मत लो तो चलेगा। ट्रेड तभी पॉसिबल है जब इसको सपोर्ट को तोड़ेगा। ऊपर साइड का तो मतलब ही नहीं लेने का, है ना, ऊपर साइड का मतलब ही नहीं लेने का। ठीक, तो नीचे साइड में ही एक पोजीशन बनता है जो कि इसको तोड़ेगा, उसके बाद ही अपने को एटलीस्ट इतना का टारगेट जो है 34,700 800 का टारगेट अपने को मिलेगा। और वो भी फ्लैट ओपन होता है तो, और ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो फिर कोई मतलब है नहीं। और निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बन रहा है कि निफ्टी में यदि फ्लैट ओपन होके इसको तोड़े तो फिर थोड़ा बहुत चांसेस है ना। नहीं तो एक है कि इसको तोड़ेगा तो 40-50 पॉइंट के लिए आप लोग फिर क्यों आओगे। तो यहाँ पे हो सके वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे बन जाए। तो ये सब चीज़ें दिख रहा है मार्केट में, तो देखते हैं कल किस तरह का मार्केट बिहेव करता है। तो इतना ही था फ्रेंड, हो सके आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे जो जिस तरह से एक्सप्लेन किया हूँ तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में कि किस तरह से वो जो है ना हम लोग देख सकते हैं, है ना। जो मैंने ये सीट दिखाया था ना, ये सीट, इस सीट को मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इस तरह से हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस चीज़ को, आप इजीली मतलब एक आइडिया निकाल सकते हो। तो इतना ही था फ्रेंड, ओके, थैंक यू।